दोस्तों आर दमन क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज से लगभग 17 साल पहले भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेली गई उस रोमांचक टेस्ट मैच के बारे में जानते हैं, जहां मैच लास्ट बॉल तक खेला गया था और जीत हार का रोमांच अपने चरम पर था। उसी मैच के दौरान उस समय के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने महेंद्र सिंह धोनी के आक्रमण से घबराकर धोनी को आउट देने के लिए दोनों एम्पायरों से भिड़ गए थे और गेंद एम्पायर के हाथों से छीन लिया था। लारा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैच 15 मिनट तक बाधित रहा मगर कोई निर्णय न हो सका कि धोनी आउट है या नहीं। ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी और स्टैंड में दर्शक ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मजरा क्या है, ये हो क्या रहा है। सभी मौन मैदान में नजरें गड़ाए इंतजार कर रहे थे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि धोनी आउट थे या नहीं, वास्तव में हुआ क्या था, उसके लिए पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। अगर आप भी इंडियन टीम के फैन हैं और महेंद्र सिंह धोनी को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आगे भी ऐसे वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। साल 2006 जब भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पर गई। भारतीय टीम को उस दौरान 5 ओडीआई और 4 टेस्ट मैच खेलने थे। आईसीसी वनडे चैंपियनशिप और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में भारत वेस्ट इंडीज से काफी ऊपर था और आशा यही थी कि भारत ही इस बार वेस्ट इंडीज में अच्छा प्रदर्शन करेगा और 35 सालों में वेस्ट इंडीज में कोई टेस्ट श्रृंखला न जीतने का सूखे को समाप्त कर देगा। मगर विपक्षी दल में लारा, चंद्रपाल, रामनरेश सरवन, गेल, ब्रावो जैसे खिलाड़ियों के होते हुए ये कार्य भारतीय टीम के लिए कतई आसान नहीं था। ऊपर से सचिन जैसे खिलाड़ी का न होना भी भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका था। भारत वनडे में 4-1 से हारकर एंटीगुआ पहुंचा। वनडे सीरीज जीतने के बाद लारा की कप्तानी वाली वेस्ट इंडीज टीम आत्मविश्वास से लबरेज थी। एंटीगुआ का माहौल खुशनुमा था। दर्शक ढोल नगारों के साथ मैदान में मौजूद थे। मैदान में भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ और ब्रायन लारा टॉस के लिए खड़े थे। टॉस का सिक्का भारतीय पक्ष में गिरा और द्रविड़ ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, मगर उनका फैसला जल्द ही गलत साबित हुआ और वसीम जाफर 9 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए और ये सिलसिला लगातार अंतराल पर चलता रहा। लक्ष्मण 29, सहवाग 36, युवराज 23 के रूप में खिलाड़ी आउट होते रहे। कप्तान द्रविड़ ने जरूर क्रीज पर समय बिताने की कोशिश की और 173 गेंदों पर 49 रन बनाकर आउट हुए। कुल मिलाकर भारत 241 के स्कोर पर सिमट गया, जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज 371 रन बनाकर 130 रनों का बढ़त हासिल की। भारत अपना दूसरा पारी खेलने के लिए आया। भारत इस बार ठीक ठाक शुरुआत की और 19वें ओवर में सहवाग के रूप में 72 के स्कोर पर पहला विकेट गिरा। सहवाग 41 रन बनाकर आउट हुए। वसीम जाफर ने एक तरफ से जबरदस्त पारी खेली और 399 गेंदों पर 212 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 24 चौके और 1 छक्का शामिल था। द्रविड़ ने भी 62 रनों का योगदान दिया। भारत अब अच्छे पोजीशन में था। अब चाय के बाद का खेल शुरू हुआ और भारत तेज गति से रन जोड़ना चाहता था ताकि पारी डिक्लेयर की जा सके। इस काम के लिए युवराज सिंह को भेजा गया, मगर युवराज सिंह और कैप 7 ओवर में केवल 9 रन ही बना सके। दोनों चाहकर भी गेंद को बाउंड्री पार नहीं भेज पा रहे थे। युवराज सिंह 84 गेंद पर 39 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मैदान में एंट्री हुई बिग हिटर महेंद्र सिंह धोनी का, जो उस वक्त धोनी अपने लंबे बालों के साथ लंबे लंबे छक्के जड़ने के लिए मशहूर हो चुके थे। धोनी के आते ही भारत नाटंकीय ढंग से रन गति तेज कर दी। धोनी ने आते ही गेंदबाजों को अपने रडार पर लेना शुरू कर दिया। वेस्ट इंडीज के जो गेंदबाज पहले दिन भारत के लिए खतरा बने हुए थे, वे धोनी के सामने बेबस नजर आ रहे थे और रन मैदान के चारों तरफ पानी की तरह बरस रहा था, मानो धोनी उस दिन 20-20 खेलने पर आमदा हो। शाम का वक्त हो चला था, परछाई लंबी हो चली थी। ऐसे में डेव मोहम्मद धोनी के सामने बॉलिंग करने के लिए आए। डेव मोहम्मद के दूसरे बॉल पर धोनी ने एक जोरदार शॉट खेला, जो गेंद सीधे दर्शकों के बीच चली गई। डेव मोहम्मद का तीसरा बॉल और धोनी का जोरदार प्रहार, गेंद फिर बाउंड्री रेखा के पार जा गिरी। डेव मोहम्मद फिर अपना चौथा गेंद लेकर चले। धोनी ने फिर अपने बैट को पूरे ताकत से घुमाया। गेंद का एक बार फिर वही अंजाम हुआ
और 6 रनों के लिए बाउंड्री पार कर गई। डेव मोहम्मद हताश निराश, पूरी वेस्ट इंडीज टीम भौचक्का थी कि ये क्या हो रहा है। अभी तो 2020 बड़े मंचों पर अस्तित्व में भी नहीं आया था और धोनी उसी समय 2020 खेल रहे थे। दर्शक खुश थे, ढोल नगारों के साथ नाच रहे थे, उन्हें चौके छक्के देखकर मजा आ रहा था। डेव मोहम्मद 5वीं गेंद लेकर चले और धोनी ने एक बार फिर गेंद को हवा में उछाल दिया। गेंद हवा में बाउंड्री की ओर जा रही थी। उनकी निगाहें ऊपर गेंद की तरफ और कदम पीछे बढ़ते जा रहे थे। गंगा ने कैच पकड़ लिया और कुछ कदम बाउंड्री के साथ साथ भागे और फिर खुशी में अंदर की तरफ भागे। पूरी वेस्ट इंडीज की टीम खुशियों से झूम उठी। धोनी धीरे धीरे ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ने लगे। तभी एम्पायर मोहम्मद रऊफ ने उन्हें रोक लिया और स्क्वायर लेग एम्पायर साइमन टफल से बात की और मामला तीसरे टीवी एम्पायर बिली ड्राक्टो के पास भेज दी। मगर समस्या ये थी कि जहां पर ड्रेन गंगा कैच ले रहे थे वहां का साफ साफ टीवी फुटेज नहीं था जिससे ये पता किया जा सके कि ड्रेन गंगा का पैर कागज के बैनर लगे रस्सी से छुआ है या नहीं। जो 2 टीवी रिप्ले दिखा रहे थे उसे सही सही अनुमान नहीं लग रहा था। टीवी के फुटेज को देखकर कोई फैसला नहीं हो सका और ड्रेन गंगा के लिए यह तय करना निश्चित रूप से कठिन था कि उसने कागज के बैनर को छुआ है या नहीं। ऐसे में रऊफ बाकी टाकी पर तीसरे एम्पायर से लगातार बात किए जा रहे थे। ड्रेन गंगा ने लारा से बात की, बल्लेबाजों से भी बात की, लारा ने भी एम्पायरों से बात की, उसके बाद धोनी और कैप से बात की। द्रविड़ सभी घटना को देखते हुए ड्रेसिंग रूम में इंतजार कर रहे थे। साथ में दर्शक भी इंतजार कर रहे थे। कैरेबियन मैजिक बजता रहा मगर शायद ही कोई नृत्य कर रहा था। सभी की नजरें मैदान पर टिकी थी। पूरा मामला इस बात के इर्द गिर्द घूमता रहा कि क्या गंगा ने कैच लेते समय सीमा रेखा पर कदम रखा है या नहीं। मगर रिप्ले से कोई अनुमान नहीं लग रहा था और बिली ड्राक्टो कोई फैसला ना ले सके। जैसे जैसे समय बीतता गया लारा और उत्तेजित होते गए। उन्होंने अंपायर रऊफ की ओर उंगली दिखाते हुए और धोनी से कहा, मैं अपने खिलाड़ियों की जिम्मेदारी लेता हूं, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। चले जाओ, मेरे खिलाड़ी जो कहते हैं सच होगा। और ढेर सारी चर्चाएं होती रही मगर हैरान करने वाला ये था कि तीसरे एम्पायर बिली ड्राक्टो ने अपना फैसला क्यों नहीं सुनाया। ये तो साफ था कि कुछ संदेह था और सामान्य रूप से फायदा बल्लेबाजों को ही मिलना चाहिए था। इन सारे नोकझोंक में 15 मिनट बीत गया मगर कोई फैसला नहीं हो सका। इससे पहले कि बात और आगे बढ़ती, राहुल द्रविड़ ने अपने खिलाड़ियों को बुला लिया और पारी घोषित कर दी। भारत पहले सत्र में 93 रन, लंच और चाय के बीच 70 रन जोड़े मगर शाम के समय कुछ ही समय में 143 रन जोड़ दिए। वेस्ट इंडीज के लिए दिल दहलाने वाले झटके आखिरी स्पेल में आए जब उन्होंने 7.5 ओवर में 64 रन दिए, जिसमें डेव मोहम्मद ने 29.5 ओवर में 162 रन लुटाए। धोनी 4 चौके और 6 छक्के की मदद से 52 गेंदों पर 69 रन बनाए। इस तरह से भारत 6 विकेट पर 521 रन बनाया। 5वें दिन का खेल शुरू हुआ और वेस्ट इंडीज 392 रनों का पीछा करने आया। शुरुआत अच्छी रही। गिल 69, गंगा 36, चंद्रपाल 62 और डेव मोहम्मद ने 55 गेंदों पर 52 रन बनाकर खेल को लास्ट के ओवरों तक ले गए। डेव मोहम्मद को कुंबले ने 92 ओवर के पहली गेंद पर आउट कर भारत की जीत की उम्मीदें जगा दी। वेस्ट इंडीज के 297 रन पर 9 विकेट गिर चुके थे। मैदान पर वेस्ट इंडीज की अब लास्ट जोड़ी थी, कोरी कोलीमोर और फिडेल एडवर्ड्स के रूप में। यहां से 19 गेंदें बची थी और वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को अपना विकेट बचाना था और भारतीय टीम को बस 1 विकेट लेना था जीत के लिए। मगर दोनों बल्लेबाजों ने जैसे तैसे करके 19 गेंद खेल गए और अंत तक आउट नहीं हुए और एक नाटकीय ड्रा हुआ क्योंकि भारत जीत सकता था मगर फिडेल एडवर्ड्स के चलते ये मैच बच गया। उन्होंने 36 गेंद खेलकर सिर्फ 1 रन बनाया और लास्ट तक अपना विकेट बचाए रखा। दूसरी तरफ कोरी कोलीमोर ने भी अपना विकेट बचाने में कामयाब रहे, वो भी 8 गेंद खेलकर 1 रन बनाए। वेस्ट इंडीज ने तो यहाँ मैच बचा लिया मगर भारत आगे चलकर 1-0 से इस श्रृंखला में जीत हासिल की और 35 वर्षों के बाद वेस्ट इंडीज में पहली टेस्ट सीरीज जीता। आपको कहानी ये कैसी लगी
और धोनी आउट थे कि नहीं नीचे कमेंट में जरूर बतलाइएगा।